गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबको जैसा पता है कि 17th एनिवर्सरी कंपनी के भी 2 जून को हुई है और इसमें कंपनी ने कुछ नए ऑफर्स एंड स्कीम्स दिए, कुछ अपडेट्स किए हैं। तो उसके लिए मैंने आज ये मैं आपके सामने आया हूँ डिस्कस करने के लिए। और आज की शुरुआत करूँगा सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की 17th एनिवर्सरी पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के साथ। और जैसे कि 17 थी, जिसको हम कि अगर एक साथ लिखते हैं 1 और 7 एक साथ, तो एक साथ वी आर अनबीटेबल टुगेदर। तो ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी। और आज तक हमने जो भी कुछ किया है हम लोगों ने साथ में मिलकर किया है, आपके साथ मिलकर किया है, और आप लोगों ने आज कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया। इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। चलिए, तो अब डिस्कस करेंगे कि कौन से अपडेट्स किए हैं कंपनी ने, कुछ नए आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट इस बार आपको कर सकता हूँ। और उसमें सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेशंस की कंपनी ने जो इनकम है आपकी, जो 9 तरीके की इनकम अभी आती थी, उसको 10 पूल बना दिया। उसके तो नाम देयर आर 10 वेज टू अर्न इनकम एंड बी सेल्फ रिलायंट इन वेस्टीज। और उसमें से कंपनी ने जो 10th इनकम इंक्रीज़ करी है, जो नया पूल बनाया है, उसका नाम है टीम बिल्डिंग बोनस। तो टीम बिल्डिंग बोनस एक 2% का पूल है। ये जो बाकी के आपको पता है पूल है 10 to 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, 5 to 11% परफॉर्मेंस बोनस, 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस। नया ऐड किया कंपनी ने 2% टीम बिल्डिंग बोनस, 3% ट्रैवल फंड, 16% एलओबी का पूल है, कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलीट क्लब बोनस 2%। तो ये पूरे 10 पूल हो गए अब आपको इनकम अर्न करने के लिए। और इसकी कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने जो नया पूल क्रिएट किया है टीम बिल्डिंग बोनस, इसके बारे में बताऊँ तो ये स्पेशली इट इज़ बीन क्रिएटेड फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड सिल्वर डायरेक्टर। ये 2% का पूल है। इसमें जो कंपनी ने क्राइटेरिया रखा ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सिल्वर डायरेक्टर्स को क्वालिफाई करने के लिए, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर जब क्वालिफाई करेंगे किसी भी महीने में, अगर वो 2600 पीवी, हाँ जी 2600 पीवी या उससे ज़्यादा से क्वालिफाई करेंगे तो वो इस पूल में हिस्सेदार होंगे। और ऐसे ही सिल्वर डायरेक्टर जब अपनी साइड 2100 पीवी से करेंगे तो वो इसमें इस पूल का हिस्सा बनेंगे और इसमें से अपने लिए इनकम ले पाएंगे। तो अब एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर कितने तरीके से इनकम लेंगे? ब्रॉन्ज डायरेक्टर परफॉर्मेंस बोनस लेंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस लेंगे, और अगर वो 2600 पीवी से ज़्यादा करेंगे अपना ग्रुप पीवी, तो वो टीम बिल्डिंग बोनस से भी अपनी इनकम ले सकेंगे। अब बात करते हैं ये ग्रुप पीवी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ग्रुप पीवी का मतलब होता है कि आपके जितने भी लेग्स हैं 5%, 8%, 10% और 11%, ये पूरा ग्रुप मिला के और आपकी सेल्फ की आईडी पूरा मिला करके 2600 से ज़्यादा करेगा तो 2600 पीवी से ज़्यादा होगा तो आप इस पूल का हिस्सा बनेंगे। आप सही समझ रहे हैं जो आपके क्वेश्चन है कि क्या नॉन क्वालिफाइड 11% भी इसमें आएगा? यस, तो वो भी आपके इस टोटल ग्रुप पीवी में काउंट होगा। इसी तरीके से सिल्वर डायरेक्टर के लिए जब वो साइड अपनी मेंटेन करेंगे 2100 पीवी या उससे ज़्यादा से, तो इसमें भी आपका नॉन क्वालिफाइड 11% काउंट होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या कोई ऐसा जो पहले से गोल्ड डायरेक्टर या स्टार डायरेक्टर है, अगर वो सिल्वर डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो क्या इस पूल का हिस्सा होंगे? तो यस, यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी आपका लेवल हो, किसी भी लेवल पर हो, आपका हाई लेवल हो, परमानेंट लेवल, गोल्ड हो, स्टार हो या और हो, आप अगर सिल्वर डायरेक्टर या ब्रॉन्ज मेंटेन करते हैं तो आप इस पूल का हिस्सा बनेंगे, प्रोवाइडेड आपने साइड से 2100 पीवी सिल्वर बनने पर और ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने पर 2600 पीवी या उससे ज़्यादा किए हैं अपने पूरे ग्रुप से, तो आप इसका हिस्सा बनेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सिल्वर एंड ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स बोथ ऑफ यू। आगे चलते हैं। अब इस टीम बिल्डिंग बोनस के पूल में आने के लिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी थोड़ी, तो उसके लिए कंपनी ने आपको टीम बिल्डिंग ऑफर दे दिया। ये टीम बिल्डिंग ऑफर क्या कहता है कि आप में से कोई भी, हम में से कोई भी अगर वेस्टीज में है और वो 100 पीवी की परचेज करते हैं अपनी आईडी पर सिंगल और मल्टीपल इनवॉइस में, और वो अपनी 3 डायरेक्ट डाउनलाइन बनाते हैं, यानी कि 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं डायरेक्ट, और उनकी आईडी ग्रीन कराने के बाद 100 पीवी की परचेजिंग कराते हैं, तो आपको 1200 रुपये का वाउचर मिलेगा। ये ऑफर जो मैं बता रहा हूँ टीम बिल्डिंग ऑफर, ये सिर्फ जून के मंथ के लिए है अभी। तो जो 3 ज्वाइनिंग कराएंगे डायरेक्ट अपनी आईडी पर भी 100 पीवी परचेस करेंगे सिंगल या मल्टीपल इनवॉइस में, और अपनी जो 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराई हैं उनकी आईडी पहले ग्रीन करा के फिर 100 पीवी की रीपरचेस कराएंगे, तो उनको 1200 रुपये का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। और जो ऐसी तरीके से 4 ज्वाइनिंग कराएंगे
और उनकी आईडी ग्रीन कराएंगे और फिर 100 पीवी की परचेस कराएंगे, उनको वर्थ 1500 का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। और इसी तरह जो 5 ज्वाइनिंग कराएंगे और उसी तरीके से आईडी ग्रीन करा करके उनकी 100 पीवी की परचेस कराएंगे, उनको 1800 का वाउचर मिलेगा। और जो 6 ज्वाइनिंग कराएंगे डायरेक्ट और उनकी आईडी ग्रीन करा करके अगर 100 पीवी की रिपर्चेस कराते हैं तो उनको 2500 रुपये का यानी 2500 रुपये का प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। तो जितने भी लोग आपके साथ आ रहे हैं आप उनको लेकर के आते हैं, अगर आप ऐसा कराते हैं तो आप अपनी इनकम में कुछ नया ऐड कर सकते हैं, एक वाउचर और उसके साथ जो नए लोग होंगे उनके एक ऑप्शन होगा, वो फास्ट स्टार्ट 8 भी इसमें कर सकते हैं और ये कंसिस्टेंसी में भी काउंट होगा। तो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे और इससे आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको और हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब आगे चलते हैं कि आप देखते हैं और क्या है। ट्रैवल फंड पहले भी 3% का पूल था, अभी वापस कंपनी ने 3% का पूल कर दिया। और इसमें एक चीज़ खास की कि अब ट्रैवल फंड गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलेगा। ट्रैवल फंड गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव को मिलेगा। तो जो सिल्वर डायरेक्टर हैं आज उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है, वो अगर ट्रैवल फंड लेना चाहते हैं तो अपना लेवल जंप करके वो सिल्वर के बाद गोल्ड डायरेक्टर हो जाएं और ट्रैवल फंड को लेते रहें। तो ये एक कंपनी ने और चेंज किया जो आपके सारे लोगों के लिए ग्रोथ में बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं कंपनी ने जो यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया, और वो चेंज था एलओबी में, एलओबी की टेबल में। एलओबी लेने का रूल नहीं चेंज हुआ है। एलओबी में आपको सिल्वर एंड अबव को ही एलओबी मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। सिल्वर बनने के बाद आपको अपनी डाउनलाइन से क्वालिफाइड लेग से 5625 पीवी का बिजनेस लाना होगा, तभी एलओबी मिलेगी आपको। लेकिन टेबल बदल दी, 654 6543 इस तरीके से कर दिया, जैसा आप स्लाइड में देख भी पा रहे हैं। और वो स्लाइड ये कहती है कि आप जब सिल्वर डायरेक्टर हैं तो आपको 6, 5 और 4 3 डेप्थ से मिलेगा। अपने साइड का 6, अपनी फर्स्ट डेप्थ का 5% और अपनी सेकंड डेप्थ का 4%। जी, अपनी सेकंड डेप्थ का 4%। गोल्ड डायरेक्टर को अपने साइड का 6%, अपने फर्स्ट डेप्थ का 5, सेकंड डेप्थ का 4 और थर्ड डेप्थ का 3%। और इसी तरीके से स्टार को अपने साइड का 6 और उसके बाद की 4 डेप्थ 5, 4, 3, 2। और डायमंड डायरेक्टर से लेकर DOCD तक आपको अपनी साइड का 6% और उसके बाद की 5 डेप्थ यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 5 डेप्थ तक मिलेगा। तो इतनी इनकम आपके पास आनी है। और जो 1-2 चीज़ें की उसमें जो कंपनी ने एक बड़ा चेंज किया वो ये था कि जो अपलाइन गारंटी जाती थी वो कंपनी ने वो सिस्टम अब बंद कर दिया। अब अपलाइन गारंटी नहीं दी जाएगी। दूसरी चीज़, आपका लेवल और आपकी डाउनलाइन के लेवल का जो क्लैश होता था कि अगर आपकी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एलओबी लेने के लिए किसी भी सिचुएशन में हमारे पास 3 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन होती है कि मेरा लेवल यानी अपलाइन का लेवल और डाउनलाइन का लेवल एक जैसा है। अपलाइन भी स्टार है, डाउनलाइन भी स्टार है, अपलाइन भी क्राउन है, डाउनलाइन भी क्राउन है। अगर ऐसा होता है तो अपलाइन और डाउनलाइन स्टार पर हमको मिनिमम गारंटी प्लस 1 डेप्थ की एलओबी मिलती थी और क्राउन एंड अबव मिनिमम गारंटी प्लस 3 डेप्थ की एलओबी मिलती थी। अगर अपलाइन का लेवल छोटा है, डाउनलाइन का लेवल बड़ा हो गया तो सिर्फ अपलाइन गारंटी मिलती थी, जिसे मिनिमम गारंटी कहते हैं। और तीसरी सिचुएशन कि अपलाइन का लेवल बड़ा है और डाउनलाइन का छोटा है तो जितनी भी रिकमेंडेड डेप्थ है वो हमें आपको मिलती थी। तो यही 3 सिचुएशन होती थी। अभी भी यही सिचुएशन है, यही 3 सिचुएशन रहेंगी। लेकिन अब अपलाइन और डाउनलाइन के लेवल क्लैशिंग खत्म हो जाएगी। अब कंपनी ने कहा कि आप किसी भी लेवल पर हो, आपकी डाउनलाइन किसी भी लेवल पर हो, अगर आपको 4 डेप्थ की एलओबी मिलनी है तो 4 की मिलेगी, आपको 3 की मिलनी है तो 3 की मिलेगी, अगर आपको 5 डेप्थ की एलओबी मिलनी है तो 5 डेप्थ की एलओबी मिलेगी। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप क्राउन हैं और आपकी डाउनलाइन में एक UCD आ जाते हैं तो पहले आपको सिर्फ मिनिमम गारंटी आती थी, अपलाइन गारंटी। अब आपको अपनी 5 और डेप्थ से, अपने साइड से और बाकी की 5 डेप्थ से एलओबी आएगी। जो लोग एलओबी लेंगे उनके साइड से आपको परसेंटेज से एलओबी आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर हुआ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं और वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे अच्छी चीज़ एक ये बताना चाहता हूँ सिल्वर डायरेक्टर्स आपके लिए कि अभी तक मल्टीपल एलओबी यानी कि सेकंड डेप्थ से एलओबी गोल्ड एंड ऑनवर्ड्स मिलती थी, बट अब सिल्वर डायरेक्टर को भी सेकंड डेप्थ की एलओबी मिलेगी। तो एक ये और बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। 1-2 एग्जाम्पल के साथ इस पर बात करते हैं जो अभी यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर। इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि A सिल्वर डायरेक्टर है, B सिल्वर डायरेक्टर है और C ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। A ने
अपने साइड से 2000 पीवी किए हैं, बी ने अपना लेवल मेंटेन करने के लिए अपने साइड से 1801 पीवी किए हैं, और सी ने जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं उन्होंने 6000 पीवी किए हैं। अब बात करते हैं ओल्ड प्लान में क्या होता था। ओल्ड प्लान में होता था कि सी चूंकि 5625 से ज़्यादा कर रहे हैं यानी कि 6000 पीवी किए हैं, तो इनसे बी को एलओबी जाएगी, और बी चूंकि एलओबी ले रहे हैं तो अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी एलओबी देंगे। ए जिनको कि एलओबी अभी बी से मिली है वो एलओबी ले रहे हैं तो अपनी अपलाइन को मिनिमम गारंटी देंगे। तो बी ए के पास बचता गया था अपने साइड जो 2000 पीवी है उसका 5%। 2000 पीवी का 5% यानी कि 100, उसको 18 से मल्टीप्लाई करें तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें नीचे लिखा है ओल्ड प्लान में 1800 पॉइंट्स एलओबी के बनते थे। अब पॉइंट्स कितने बनेंगे ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वो 654, वो याद रखिएगा जो चार्ट मैंने भी आपको दिखाया था कि अपने साइड से 6%, उसके डेप्थ से 5 और उसके डेप्थ से 4 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2000 पीवी का 6% यानी कि 120 और उसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है 1801 यानी 1801, इसका 5% राउंड फिगर में लेते हैं तो 90 × 18 ये बनेगा 1620। नाउ एक और आगे चलते हैं 6000 को जब हम देखते हैं तो 6000 पे क्या बनता है 4% मिलेगा, तो 6000 का 4% 240 × 18 जो कि 4320 बनता है। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो बनता है 8101। तो कहाँ पर 1800 पॉइंट बन रहे थे, अब नए प्लान में उसी सिल्वर डायरेक्टर यानी कि ए के क्या होगा, उसके पॉइंट्स बनेंगे 8100। तो 8100 जो पॉइंट बनेंगे, इससे अगर आप एलओबी कैलकुलेट करेंगे तो करीब 4 गुना से ज़्यादा एलओबी आने वाली है। इस सिचुएशन पे जो हम गेस कर पा रहे हैं कि एक सिल्वर डायरेक्टर की चेक 30,000 क्रॉस कर सकती है। इसी में अगर आप इसको वर्कआउट करके देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है सिल्वर डायरेक्टर्स के लिए। मुझे पता है जब मेरी बात सिल्वर सुन रहे होंगे सारे सिल्वर डायरेक्टर्स तो बहुत एक्साइटेड होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके के स्ट्रक्चर बना करके और इतना पैसा अर्न करना चाह रहे होंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस टू यू ऑल। इसी तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर पर बात करेंगे गोल्ड डायरेक्टर। ये जो गोल्ड डायरेक्टर है, ये जो आपने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ए गोल्ड है, इनकी 2 लेग हैं। यहाँ पर ए के डाउनलाइन में बी जो सिल्वर है, बी के नीचे सी वो भी सिल्वर है, और डी वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं जो 6000 पीवी कर रहे हैं, और ऊपर के दोनों सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं 1800 और 1800 से। इसी तरीके से उनकी जो दूसरी लेग है ई के डाउनलाइन में एफ और एफ की डाउनलाइन है जी, और वो भी बिल्कुल वैसे ही 1800 से दोनों सिल्वर मेंटेन कर रहे हैं और जी 6000 पीवी कर रहे हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और ए अपना साइड 1500 पीवी से कर रहे हैं, अगर बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं तो ओल्ड प्लान में ए की जो एलओबी पॉइंट्स बनते थे वो होते थे करीब करीब 9600, और अब नए प्लान में जो जून में चेंजेस किए हैं इसकी वजह से बनेंगे करीब 13,937 टू बी प्रिसाइज। और अगर इतने पॉइंट्स बनेंगे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि चेक और बड़ी हो जाएगी। 14,000 पॉइंट का मतलब है कि अगर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 30,000 से ज़्यादा जा सकती है। इसी सिल्वर डायरेक्टर की चेक करीब 48 to 50,000 भी हो सकती है, तो गोल्ड डायरेक्टर की तो इस गोल्ड डायरेक्टर जो कि ए है उनकी। तो अभी मैंने पहले आपको दिखाया था सिल्वर डायरेक्टर जिनकी चेक मैं बता रहा था कि 30 के करीब हो सकती है, ऐसे ही गोल्ड डायरेक्टर हैं उनकी चेक 50 के करीब हो सकती है। तो अगर हम इसी तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते चलेंगे तो नए प्लान में आपके पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, इतना कुछ आप कर सकते हैं कि आपका बिजनेस और आपकी डाउनलाइन का बिजनेस बड़ा होगा। और जो हमेशा से कहते हैं हमारे एमडी सर कि इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। तो जैसे जैसे आप अपने लोगों को सफल बनाते जाएंगे आपकी खुद की इनकम भी और बड़ी होती जाएगी। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना था। अब बात करते हैं एक और जो कंपनी ने चेंज किया, वो था एलीट क्लब बोनस। एलीट क्लब बोनस जो कि 2% का पूल है, आज भी वैसा ही पूल है। अभी तक उसमें क्या होता था, डबल क्राउन डायरेक्टर और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, सिर्फ 2 लेवल के लोग आते थे। कंपनी ने अब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को भी इसके लिए पूल के लिए एलिजिबल कर दिया। एक कंडीशन ज़रूर लगाई कि अब यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर इसका पार्ट तो होंगे, इससे अपना इस पूल का पार्ट बन जाएंगे, लेकिन वो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर जब वो मेंटेन करेंगे यानी कि अपनी 8 लेग से एलओबी करेंगे, 8 लेग से क्वालिफाई करेंगे तो 4 लेग से उन्हें एलओबी करनी है। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, एक यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर अगर
मेंटेन करेंगे तो 8 लाख क्वालिफाई होंगी कम से कम, और उसमें से 4 लाख मिनिमम 4 लाख या उससे ज़्यादा से उनको LOB लेनी है, तभी वो इस पूल का हिस्सा बनेंगे। इसी तरीके से वो लोग जो डबल क्राउन डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करेंगे, यानी कि 12 लाख क्वालिफाई होंगी उनकी, उसमें से मिनिमम 6 लाख से उनको अपनी LOB लेनी होगी। और जो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर करते हैं, यानी कि जो 16 लाख अपनी क्वालिफाई कराते हैं और 16 लाख मेंटेन करते हैं, उनको मिनिमम 8 लाख से LOB लेनी होगी। एक बात यहां पर बता रहा हूं, ये पूल भी आपके मंथ के लेवल पर है, परमानेंट लेवल पर नहीं है। यानी कि कोई डबल क्राउन डायरेक्टर अगर किसी वजह से, किसी ऑकवर्ड या ऑड सिचुएशन में अगर वो यूनिवर्सल क्राउन का लेवल मेंटेन कर पाते हैं और 4 लाख से LOB ले रहे हैं, तो भी वो इस पूल का हिस्सा रहेंगे, राइट। तो करंट मंथ में आपका जो लेवल होगा वो यूनिवर्सल क्राउन, डबल क्राउन या डबल यूनिवर्सल क्राउन में से कोई भी हो सकता है। और आप अगर यूनिवर्सल क्राउन है तो मिनिमम 4 लाख, डबल क्राउन है तो मिनिमम 6 लाख, और डबल यूनिवर्सल क्राउन है तो मिनिमम 8 लाख से आपकी LOB आनी चाहिए। अगर वो होती है तो आप इस पूल का पार्ट होंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं वेस्टीज लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर की। ये वो ऑफर है जो वेस्टीज ने अभी इस महीने निकाला है, और वो 3 महीने के लिए है, जून, जुलाई और अगस्त के लिए। तो इसमें जिसके क्राइटेरिया है मैं भी वो आपसे शेयर करूंगा। इसमें कोई भी इसका पार्ट हो सकते हैं। आप सारे लोग जो इस महीने 6 डायरेक्ट डाउनलाइन क्रिएट करेंगे, यानी कि 6 डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उनकी आईडी ग्रीन कराने के बाद 100 PV की रिपर्चेस कराएंगे, यानी कि 700 PV आओ अपनी आईडी पर भी आप 100 PV करेंगे, तो मिला करके 700 PV का कम से कम बिजनेस आएगा। ये क्राइटेरिया है मंथ 1 का। हर वो वेस्टिजियन जो इस महीने अपनी आईडी पर 100 PV करते हैं और अपनी डायरेक्ट डाउनलाइन में 6 लोगों को ला करके उनकी आईडी ग्रीन करा के 100 PV की रिपर्चेज कराते हैं, वो इस लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर का पार्ट बनेंगे। ये हो गया जून महीने का। अब जुलाई में क्या करना है? जुलाई में जो 6 लोग आपके डाउनलाइन में आए हैं उन सब के डायरेक्ट डाउन में मिनिमम 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगानी है। 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगानी है, उनकी आईडी ग्रीन करानी है, और उसके बाद क्या करना है? उनकी 100 PV की रिपर्चेस करानी है। और जो 6 लोग हैं ये और आप मिलाकर के 7 लोग फिर से अपनी आईडी पर 100 PV की रिपर्चेस करेंगे। तो पहले महीने 700 और जुलाई के महीने में 2500 का बिजनेस होगा इस तरह से। तीसरे महीने क्या होगा? थर्ड मंथ में भी एग्जैक्टली यही करना है कि आपके जो फर्स्ट मंथ जून के महीने में जो 6 लोग आए थे, जुलाई में उन्होंने 3 लाख तो अपनी बना ली हैं, लेकिन अगस्त में इनको अपनी 3 और लाख बनानी है, जिससे कि इनका भी 6 का स्ट्रक्चर पूरा हो जाए। ये मैं आपको चार्ट के जरिए भी समझाऊंगा, अभी केवल बोल के बता रहा हूँ। और इस बार आपके पास 25 नहीं 18 लोग और आ जाएंगे तो 43 लोग हो जाएंगे। और ये सारे के सारे 43 लोग अपनी आईडी पे 100 PV की परचेज करेंगे तो 4300 का बिजनेस एड ऑन आएगा इस महीने। तो पहले महीने 700 PV से ज़्यादा बिजनेस आएगा, दूसरे महीने 2500 PV से ज़्यादा, और तीसरे महीने 4300 PV से ज़्यादा। तो जब ये तरीके से आपका 3 महीना पूरा होगा तो आप 10,000 रुपये के वर्थ प्रोडक्ट वाउचर के लिए एलिजिबल होंगे, वो आपको मिलेगा, राइट। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी। मैं इसको एक नए चार्ट से समझाता हूं जो आपको यहां पर दिखाई देगा। आप देखिए, फर्स्ट मंथ में आपने और आपके साथ ABCDEF 6 लोगों ने ज्वाइन किया। आपने अपनी आईडी पर 100 PV किया। आपने अगर नया ज्वाइन किया है तो आपने अपनी आईडी ग्रीन करी और फिर 100 PV का रीपरचेज किया। आपके जो 6 लोग हैं इनकी आईडी, जो कि इन्होंने नया ज्वाइन किया है जून में, इनकी आईडी को पहले आपने ग्रीन कराया और उसके बाद 100 PV की रीपरचेज कराई। ये हो गया जून मंथ। अब बात करते हैं जुलाई मंथ में क्या होगा। अब जुलाई मंथ में ये होगा कि आप इसमें देखते हैं A, B, C, D, E और F, इन सब के 3 डायरेक्ट, A1, A2, A3, B का B1, B2, B3 दिख रहा है। तो ऐसे 3 सबके डायरेक्ट बनेंगे और ये सारे लोग अपनी आईडी ग्रीन करा करके 100 PV की रिपर्चेस करेंगे। और जो जून में 7 लोग आए थे वो लोग भी अपनी आईडी पर 100 PV की रिपर्चेस करेंगे। तो टोटल 2500 PV से ज़्यादा का बिजनेस जुलाई में होगा, जो आपको ब्लू कलर में लिखा दिख रहा है। नाउ अगस्त में क्या होगा? जो ग्रीन में आपको दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है ना, तो ये है
A3 के बाद A4, A5, A6 यानी कि 3 नए लोग A के पास, 3 नए लोग B के पास, 3 ही C के पास, 3 D और 3 E और 3 F के पास, यानी कि 18 नए लोग आएंगे। ये नए लोग अपनी आईडी ग्रीन कराएंगे और 100 PV की रीपर्चेस करेंगे, और बाकी के 25 लोग जो पहले 2 महीने में रहे हैं वो भी अपनी आईडी पर 100 PV की रीपर्चेस करेंगे, तो 4300 का बिजनेस आएगा। तो ऐसे ये 3 महीने पर होगा, और जब ये होगा तो आपको क्या मिलने वाला है, जो इनकम होगी सारे पूल से वो तो एडिशनल होगी, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, यू को 10,000 रुपीज वर्थ का प्रोडक्ट वाउचर, जो उसको वो आगे अगेंस्ट प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। राइट, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये इतने सारे चेंजेस किए हैं, मैं आपको फिर से समराइज करूंगा। 10 तरीके के पूल हो गए। अब एक नया पूल आ गया 2% का, टीम बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग ऑफर आया, ट्रैवल फंड, गोल्ड एंड अबव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, एलओबी में डिफरेंस हुआ, एलओबी का चार्ट चेंज किया, वो से आपके सिल्वर और जो मैंने बताया गोल्ड की और ऐसे ही बाकी के लेवल्स की, स्टार भी बड़े आराम से 1 लाख कमा सकते थे, उनकी इनकम इंक्रीज हुई। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक ऑफर। तो ये इतनी सारी चीज़ें कंपनी ने की हैं, और इसका बेनिफिट लीजिए और इसके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। ये मंथ जून का एनिवर्सरी मंथ, एक साथ हम मिलकर के काम करेंगे, क्योंकि 17 एक साथ लिखते हैं तो एक साथ काम करेंगे, एंड वी आर ऑलवेज अनबीटेबल टुगेदर। सो विश यू वेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल।